दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में बिहार के शिक्षकों, खास करके बीपीएससी शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों को क्या लाभ है मिलने वाली है और क्या क्या उसे शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी ये कमेंट कर रहे थे कि अभी तो 7वें वेतन का लाभ ही पूरे तरीके से नहीं मिला, तो 8वें वेतन का लाभ क्या मिले। ये बात सही कि 7वें वेतन का अभी लाभ नहीं मिला है, सरकार में अभी उथल पुथल है। आज मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अभी 7वें वेतन का लाभ नहीं मिला है तो 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। ये मन में अगर किन्हीं के अगर मन में अगर घर कर गया है तो इस बात को एकदम हटा दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी वाले शिक्षक हों, सभी लोगों को 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा और 100% मिलेगा। जी हाँ, 100% मिलेगा। और चलिए, केंद्र, जैसा कि आप सबको पता है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई है और 18 महीने में इसका जो है रिपोर्ट देना है। और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जब से भी ये लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से पूरा एरियर के साथ सारे शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। तो उसमें नियोजित शिक्षकों को अगर हटा दिया जाए, क्योंकि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी इस लाइन में सबसे आगे हैं और उनको तो मिलना ही है। चलिए अब बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक का और बीपीएससी वाले शिक्षकों का। तो विशिष्ट शिक्षकों को भी सेवा निरंतरता भले ही नहीं मिला है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण मिल गया है। तो इस लाइन में विशिष्ट शिक्षक को भी आगे निकालिए आप, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों को ऑलरेडी इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि जब वेतन संरक्षण हो गया तो इसमें इनका हो गया। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षकों का, जो कि नया पे स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, और बीपीएससी वाले शिक्षकों का। अब यहाँ से ये बात होगी कि इसमें अब क्या होगा। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है उसको अब जारी किया गया है और उसमें अब जो है वो टाइम ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया गया है। और उसके बाद बिहार में लाखों सरकारी शिक्षक कर्मचारियों, खास करके बीपीएससी वाले शिक्षकों को इसमें तेजी से लाभ मिलने की उम्मीद बरकरार है। कोई ये कहता है कि बीपीएससी वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ मन की बातें कहता है, अपना वो आधे अधूरी जानकारी के साथ इस बात को शेयर करता है। अब देखिए, 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा संकेत क्या है, हम आपको बताते हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो गई है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई है और लंबे इंतजार के बाद उसका टीओआर जारी किया गया है। यानी टीओआर के चौथे बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि आयोग ने यह ध्यान रखेगा कि सिफारिशों को राज्य सरकार को भी इसमें लागू करना है। कुछ आंशिक संशोधन हो सकता है, लेकिन लागू होगा, यानी कि जो केंद्र सरकार लागू करेगा वो बिहार में भी लागू होगा। अब देखिए, यहाँ पर ही जाकर के मामला फंसता है और लोग जो है वो गुमराह करते हैं। देखिए मामला क्या है, थोड़ा सा यहाँ देखिए। बिहार में पहले कैसे लागू हुआ था 7वें वेतन आयोग, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऐसे देख लीजिए कि नियोजित शिक्षकों का वेतन क्या पे स्ट्रक्चर फिट बैठ रहा था 7वें वेतन के लाभ के लिए? नहीं, आंशिक संशोधन हुआ और 7वें वेतन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल गया, है ना। तो अब यहाँ देखिए, 7वें वेतन आयोग लागू हुआ, उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी, बिहार में भी उसी पैटर्न पर लागू हो गया, है ना। तो 24 अप्रैल 2017 को बिहार सरकार ने 7वें वेतन आयोग का नया पे स्ट्रक्चर लागू किया और इसमें यह उम्मीद और मजबूत हो जाती है कि 8वें वेतन आयोग में भी बिहार सरकार राज्य कर्मियों को उसी तर्ज पर जो नया पे स्ट्रक्चर दे करके इनको लाभ देगी और हर हाल में देगी। अब तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब तक के सभी वेतन आयोग में वेतन वृद्धि का जो रफ्तार है उसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि पहला वेतन आयोग कब आया था। तो 1946 को पहला वेतन आयोग आया था। उसमें लगभग कर्मचारियों का वेतन जो था वो 11% वृद्धि हुई थी। यह पहली बार वेतन संरचना तय हुआ था। दूसरा वेतन आयोग 58-59 में आया था। इसमें 14.2% वेतन में वृद्धि हुई थी। महंगाई भत्ता अस्थायी रूप से इसमें शामिल नहीं था।
अब तीसरा वेतन आयोग 1973 में हुआ और पहली बार डीए वेतन में शामिल किया गया और मेडिकल एवं अन्य भत्ते शुरू हुए और लगभग इस समय 1973 में 20% जो था वो वृद्धि वेतन में वृद्धि हुई थी। चौथा वेतन आयोग 1986 में जो इसमें औसतन 27% वेतन की वृद्धि हुई थी और पे स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा सरल, आसान और सहज बनाया गया। पांचवें वेतन आयोग 1996 में लागू हुआ। ये लगभग 31% वेतन की वृद्धि यहाँ पर हुई थी और रिटायरमेंट लाभों में भी सुधार हुआ था। छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ। ग्रेड पे सिस्टम लागू हुआ और लगभग 40% तक वेतन वृद्धि हुई। अब सातवें वेतन आयोग 2016 में यहीं से शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का जो है वो दौर शुरू होता है। फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ और लगभग 23% जो था वो वेतन में वृद्धि हुई। अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें, अब आठवें वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा इस पर चर्चा है। सबसे ज़्यादा चर्चा है यहीं पे फीडमेंट फैक्टर को लेकर के कि फीडमेंट फैक्टर क्या होगा, उसी के हिसाब से बढ़ता है। जितना ज़्यादा फीडमेंट फैक्टर होगा मूल वेतन में उतना से गुना होगा और उसके बाद बढ़ेगा। यानी कि 2.86 जो है वो फीडमेंट फैक्टर रहने की संभावना है कि कम से कम 2.86 होगा। तो 2.86 जो है से आप अपना मूल वेतन में उसको गुना करिएगा तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपका वेतन कम से कम कितना वृद्धि होगा। एकदम साफ है, इसका जोड़ घटाव बहुत आसान है। जितना आपका मूल वेतन है उसमें 2.86 से गुना कर दीजिएगा। फीडमेंट फैक्टर रहने की यही संभावना सबसे मिनिमम हम बता रहे हैं। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होने की कोई बात नहीं है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और शिक्षकों के ऊपर, शिक्षकों की तरफ हम इस समाचार को एक नया रुख दे रहे हैं। कुल वेतन वृद्धि 30% तक हो सकती है और 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 18 महीने का इसमें समय दिया गया है और अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आने की संभावना है, लेकिन एरियर जो है वो 1 जनवरी से ही मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीपीएससी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, यानी प्रधान शिक्षकों को या बीपीएससी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं। तो देखिए, बिहार में बीपीएससी शिक्षकों को और प्रधान शिक्षकों को तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, लेकिन वो अधिकार अभी तक नहीं मिला है जिसके ये हकदार हैं। वो अधिकार आज भी इनको नहीं मिला है जिसके ये हकदार हैं और यहीं से इनका मनोबल को कोई तोड़ देता है कि आपको अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको हर हाल में मिलेगा और आपका जो पे स्ट्रक्चर है उसमें भी आपका सुधार होने वाला है और बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। मंत्रिमंडल की आज बैठक गठन हो गया है और बहुत जल्द सुधार हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डीए अपडेट होगा, एचआर अपडेट होगा, वार्षिक इंक्रीजमेंट सही तरीके से लगेगा और एचआर में स्वतः अपडेट हो जाएगा। और जैसे अभी देखिए क्या है कि दूसरा रास्ता है कि 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 जो यदि सरकार अलग अलग वेतन जैसे तय करती है, वेतन संरचना तय करती है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा आंशिक सुधार करके पे स्ट्रक्चर पर फिट जब बैठ जाएगा ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे 1 to 5 में हो या 9, 10 में हो या 11, 12 में हो, सभी का वेतन में बेतहासा वृद्धि होगा। समझ गए? मान के चलिए कि आप एकदम अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं और आपकी नियुक्ति TRE 3 में हुई है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपका पेमेंट कम से कम भी तो 78 से 82,000 रुपया तक होगा, कम से कम। समझ गए? इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और अगर 11, 12 के शिक्षक हैं तो उनका जो TRE 3 में आए हैं, मैं उनका बात कह रहा हूँ। पुराने का तो मैं जो पुराने में शिक्षक जैसे नियोजित वगैरह, उनका तो 90,000 प्लस चल जाएगा। जो TRE 3 वगैरह में जो शिक्षक हैं आए हैं, तो उनका भी मान के चलिए कि कम से कम 85 से 90,000 के आसपास पेमेंट एकदम होना बिल्कुल तय है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।